टाइम इंडिया का G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में शुरू हो चुका और इस वक्त पहला सेशन जारी है। प्रधानमंत्री ने आज सभी मेहमानों की सुबह अगवानी की और उसके बाद अध्यक्षीय भाषण दिया, जिसके साथ ही G20 के शिखर सम्मेलन का शुरुआत हुई है। उन्होंने साथ में एक स्वागत भाषण भी दिया अध्यक्ष के तौर पर, और उसमें जो प्रमुख बातें वो बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ शिवकांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो शिवकांत जी, बहुत सारी बातें उसमें, लेकिन जो सबसे पहले बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अफ्रीकन यूनियन को जो सदस्यता प्रदान कर दी गई, वो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अभी ग्लोबल साउथ की चर्चा इन दिनों बहुत ज्यादा होने लगी है। इस सदस्यता अफ्रीकन देशों को सपोर्ट करने का श्रेय बहुत सारे कंट्री लेना चाहते थे, खासतौर पे चाइना उसमें आगे था, कोशिश में था कि वो श्रेय उसको मिले, होड़ सी थी। रूस भी कहीं ना कहीं ये बातें करता रहा है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया इसलिए अफ्रीकन कंट्री, लेकिन भारत का प्रस्ताव, भारत की अध्यक्षता में ये मुमकिन हुआ। क्या ये कूटनीतिक तौर पर या एक ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर भारत के लिए एक अहम जीत कह सकते हैं या एक उपलब्धि कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक इसका श्रेय लेने की बात है, तो भारत का एक तरह से ऐतिहासिक नाता अफ्रीका के साथ रूस और चीन से बहुत पुराना है। अगर आप गांधी जी को याद करें तो गांधी जी का आंदोलन जो है वो वहीं से शुरू हुआ, पल्लवित हुआ। उससे पहले अगर आप व्यापार की बात भी करें तो पिछले 2-2.5 हजार साल से भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में व्यापार चलता रहा है। और जितने भारतीय अफ्रीका में हैं, जितने कारोबारी अफ्रीका में हैं, तो सबको देखें तो भारत के रिश्ते अफ्रीका के साथ बहुत पुराने हैं। इसलिए ये स्वाभाविक है कि भारत अफ्रीका को शामिल करने का नेतृत्व करे। और अगर दक्षिण की हम बात करते हैं तो दक्षिणी दुनिया का नेतृत्व भारत के द्वारा करना बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है। और ये जो स्वाभाविक हक था भारत का, वो उसने हासिल कर लिया है। G20 या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच का ये सबसे बड़ा विस्तार होगा। 55 देशों का 20 या 21 देशों के एक संगठन में आ जाना, 20 से 21 बनना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो वसुधैव कुटुंबकम जिसकी की छाप भारत ने इस पूरी G20 समिट पे छोड़ी है, यानी वसुधा, एक धरती। धरती जो है वो उत्तर और दक्षिण के की जो दरार एक बनी हुई है, उस दरार को कैसे पाटा जाए। और वो दरार तभी पटेगी जब आप पूरा प्रतिनिधित्व देंगे। अब आप G20 को ही देखें तो 11 देश, ज्यादातर जो आर्थिक दबदबा था वो उत्तर का था। देश की संख्या के हिसाब से, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोपीय संघ उसका सदस्य है, तो यूरोपीय संघ में 31 देश हैं, तो उस हिसाब से भी उनका पलड़ा बहुत भारी था। दक्षिण का पलड़ा हल्का था। तो ये अफ्रीकी यूनियन के शामिल होने से वो एक तरह से बराबरी हो जाएगी, बल्कि दक्षिण को जो है वो ज्यादा महत्व मिलेगा। और उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत इसलिए है कि दूसरी बात, जो एक कुनबे की अगर आप बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, तो अगर अफ्रीका में विकास नहीं होगा तो समावेशी विकास इस दुनिया में कैसे हो सकता है? सतत विकास कैसे हो सकता है? जी, आप जलवायु सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त। भविष्य की हम बात करेंगे आगे चल के, तो अगर भविष्य बिल्कुल। को संभालना है, भविष्य को सुरक्षित करना है, तो जलवायु फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। और जलवायु फंडिंग के लिए अफ्रीका को सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप उन अफ्रीका देशों में को साथ में लेना। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ की एक जो बात है और उसकी लीडरशिप की बात एक अहम कड़ी है, यह अहम पड़ाव है जहां पर आज भारत पहुंचा है। इस पर विस्तार से और बातचीत करेंगे हम सर, लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि समय मेरा समाप्त होने जा रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे